फिर से ये है आपका 11.6 अभी आपने क्वेश्चन बनाया था ना, इधर देखिए। इसने कहा अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल, एक वायर है, एक मटेरियल का, एक प्रकार का मटेरियल लिया और उसका आपने क्या किया, एक वायर को कंस्ट्रक्ट किया और उसकी लेंथ कितनी रखी, उसकी लेंथ रख दी आपने एल, उसकी लेंथ कितनी बनाई एल, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, और इसका जो एरिया है मतलब कि इसका जो डायमीटर आपने इसको गिवन किया, इसको कितना मोटा बनाया, तो जवाब है इसको आपने ए, इसकी थिकनेस रख दी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आया ए, एक मटेरियल लिया उसका आपने एक तार बना दिया, यहां देखो उसका आपने एक तार बना दिया, उसकी लेंथ रखी ए और उसको कितनी मोटाई दी या कितना एरिया दिया, ए दे दिया। ठीक है, एक कहानी आई इसमें। एंड रेजिस्टेंस, और इसका जो रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ R1 इज इक्वल टू 4O, इस तार ने जो रेजिस्टेंस बनाया अपने लिए वो इतना, इसकी लेंथ है ए, इसका सॉरी एल, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ए और इसको रेजिस्टेंस दिया गया कितना 4 ओम। अगेन फिर से अब वही मटेरियल आपके पास में है, आपके दोस्त ने दूसरा काम किया, उन्होंने क्या किया, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ। अब आपके फ्रेंड ने क्या किया, उसी मटेरियल को लिया और उससे एक तार फिर से बना दिया, उससे एक फिर से तार गढ़ा ऐसा, और अभी उसने क्या किया, इसकी जो लेंथ रखी उसको कितना रखा, हाफ। तुमने जितना तार बनाया था उसने जो तार बनाया वो कितना बनाया, आधा बनाया। इसकी लेंथ कितनी होगी L/2, एक चीज। एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, लेकिन इसको क्या कर दिया, इसको मोटा कर दिया। ठीक है, इसकी जो एरिया है, इसकी एरिया को आज क्या कर दिया इसने 2A कर दिया, डबल कर दिया, मोटाई को डबल बना दिया। अगेन अब ये पूछता है व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द अनदर वायर। अच्छा, इसका रेजिस्टेंस बताओ, तब इसका रेजिस्टेंस कितना होगा ये हमसे पूछा गया। इसको हमने क्या लिख दिया, R2 लिख दिया, दिस वन। ये कहानी समझ में आती बात। एक मटेरियल आपको मिला, हमने कहा तार बना दो, आपने उसकी लेंथ बना दी L, उसकी मोटाई बना दी A और उसमें रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया 4 ओम। आपके दोस्तों को भी कहा आप भी तार बनाओ, तो उसने उसी मटेरियल से तार लिया लेकिन उसको इसके मुकाबले में कितना कर दिया, आधा। ठीक है, मोटाई में क्या कर दिया, डबल। और अब पूछा जा रहा है कि ये कितना रेजिस्टेंस आपको बना के देगा। ऐसे हमारे पास में सिचुएशन आ गई, ऐसी सिचुएशन आ गई। ओके ठीक है, समझ पाए हो। हाँ, तो अभी हम इसको कैसे बनाएंगे, इसको हम फॉर्मुलेट करेंगे। अभी आपने फॉर्मूला देखा था, क्या था रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बताएं। रो इज इक्वल टू R इंटू, नहीं सिंपल ए ना, RA अपॉन कितना L, RA अपॉन L, ये हमारे पास में फॉर्मूला आ गया, यही था ना। हाँ, अभी हमको क्या निकालना है, हमको रेजिस्टेंस निकालना है ना, हमको रेजिस्टेंस निकालना है, तो इसको रेजिस्टेंस के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। ओके, आपको अगर देखो ना, ये हमने बनाया था रेजिस्टेंस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, और उस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं, उस कांस्टेंट को रो कहते हैं। इसकी जरूरत नहीं है मेरे को, मैं सीधे रेजिस्टेंस पर काम करता हूं, मैं सीधे रेजिस्टेंस पर पहले इसके लिए लगाते हैं फॉर्मूला, पहले इसके लिए। हाँ, ये फॉर्मूला हो गया, R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन कितना A, ये कहानी आ गई। नाउ इसके रेजिस्टेंस को हमने क्या नाम दे दिया, इसके रेजिस्टेंस को हमने दे दिया R1, रेजिस्टेंस को इस पर लगा दें, और रो को क्या रहने दो, सेम ही रहने दो, और लेंथ को क्या लिख दो, इसको लिख दो आप L, और एरिया की जगह में क्या आ जाएगा आपका A आएगा, एरिया की जगह में क्या आया A, ये जो कहानी हुई। अच्छा, इसमें आप L1 भी कह सकते हो, L1 की वैल्यू को लास्ट में L ही रख लेंगे। इक्वेशन नंबर हमने बना दिया 1, ये पहली इक्वेशन तैयार हो गई, क्लियर है। ये आपका फॉर्मूला हो गया, इस फॉर्मूले को इस तार के लिए बनाया, इस तार का रेजिस्टेंस कितना हो गया R1, इसकी रेजिस्टिविटी कितनी होगी रो, इसकी लेंथ को हमने क्या मान दिया L मान दिया, और इसकी जो मोटाई है, थिकनेस है, उसको हमने क्या ले लिया A ले लिया, यह कहानी। अब इसके लिए आते हैं, फिर से ये फॉर्मूला, इस तार का रेजिस्टेंस कितना हो गया, वो हो गया आपका R2, कितना हो गया R2, इसकी रेजिस्टिविटी को रो, इसकी रेजिस्टिविटी को हमने क्या लिखा रो, लेकिन हम इसको रो1 और रो2 नहीं लिख रहे, रो1 और रो2 नहीं लिख रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि ये जो दोनों वायर हैं, ध्यान दो, ये जो दोनों वायर हैं वो एक ही मटेरियल के बने हैं, ये एक ही मटेरियल के बने हैं, तो इनकी रेजिस्टिविटी कैसी हुई, समान हुई, नहीं तो हमने रो1 और रो2 का यूज नहीं किया। ठीक है, रेजिस्टिविटी कैसी है, समान, इसलिए यहां भी रो लिखा गया और यहां भी रो लिखा गया। अगेन अब इसमें आते हैं, इसकी लेंथ कितनी है L/2, कितनी है L/2, तो इस L की जगह में हम क्या रख देंगे, L/2 रख देंगे, ये रख दिया, L की वैल्यू रख दी L/2, और एरिया, इसकी एरिया कितनी है,
इसकी एरिया है 2a, ये आ गई 2a, एरिया की जगह में क्या रखोगे 2a। इक्वेशन नंबर क्या बना दिया आपने 2, इक्वेशन नंबर बना दिया 2। अब आपको क्या निकालना है R2 निकालना है, तो हम इन दोनों को क्या करते हैं डिवाइड कर लेते हैं, R2 को ऊपर रखते हैं, R1 को नीचे रख देते हैं। तो यहां हमने क्या बना दिया डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 को, इक्वेशन नंबर 2 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, इक्वेशन नंबर 1 से। अभी इधर ये हो गया आपका R2, इधर कितना आया आपका R1 आ गया कुछ, हाँ फिर इसकी वैल्यू रखेंगे, हाँ अच्छा नंबर को फिर रख सकते हैं हम लोग यहाँ को R1, और R2 कितना आ गया रो इंटू एल, और अपॉन में कितना 2 2 जा 4a, ऐसा आया। इसकी वैल्यू कितना आ गया रो इंटू एल, अपॉन में कितना आ गया a आ गया, अपॉन में a। इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ये फोर्थ नंबर कहाँ जाएगा फर्स्ट में, ये थर्ड वाला कहाँ जाएगा आपका सेकंड में। इस तरीके से रो इंटू एल, इसके साथ मल्टीप्लाई होने के लिए क्या आया, ये आ गया आपका a, और अपॉन में कितना है 4 इंटू a, और इसके साथ में क्या मल्टीप्लाई होने के लिए आया रो इंटू एल, ये आ गया। अब देखो इससे क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये रो कैंसिल आउट हो गया, लेंथ और लेंथ कैंसिल आउट हो गया, a और a भी कैंसिल आउट हो गया। कितना बच रहा है 1/4, कितना बचा 1/4, यहां तक ना, हाँ 1/4। अब लास्ट वाली सिचुएशन में देखो क्या मिला आपको R2/R1, R2/R1 इज इक्वल टू 1 कितना 4, 1/4। R1 को यहां ले जाते हैं, ये R2 है ना, R2 इज इक्वल टू कितना R1/4, और R1 की वैल्यू आपको गिवन है, R1 कितना दिया गया था, हाँ 4 दिया गया था, तो R2 इज इक्वल टू 4/4, दैट इज कितना 1। R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, 1 हो। R2 की वैल्यू कितनी आई 1 हो। देखो 1 क्यों आई, जब हम लेंथ को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। लेंथ को जब हमने बढ़ाएंगे, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब इसकी लेंथ भले ही छोटी है लेकिन इसकी मोटाई बढ़ा दी ना, हाँ आप ऐसा समझ लो, अगर हमने एक पतला रास्ता बनाया और उसमें सारी गाड़ियों को दौड़ाया तो ट्रैफिक बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा ऑब्वियसली। अच्छा रास्ते को हमने क्या कर दिया चौड़ा कर दिया, एरिया को अगर हमने बढ़ा दी तो ट्रैफिक का क्या होगा कम हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस क्या है वही ट्रैफिक है, ठीक है, दिस वन नो डाउट।